Hello student, welcome to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. So today our topic is on narration. आज हम नरेशन की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि बिना प्रैक्टिस के नरेशन क्या है सीखना बहुत ही मुश्किल है या इम्पॉसिबल है। क्योंकि हम रूल्स तो लर्न कर लेते हैं, जब तक उन रूल्स को अप्लाई नहीं करते कहीं भी या सेंटेंसेस को चेंज करके नहीं देखते तो हमें नरेशन चेंज करनी नहीं आती। हम आज वो सेंटेंसेस पढ़ेंगे जो हमारे मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। और अगर सेम एज इट इज ना आए, वैसे तो सेम भी आ सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस, अगर एज इट इज ना भी आए तो भी इनसे मिलते जुलते सेंटेंसेस आते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट सेंटेंस। हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, टीचर सेड ये हमारी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। टीचर सेड ये हमारी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। और मैंने बताया था जो कोमास में है वो हमारी होती है रिपोर्टेड स्पीच। अब हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का क्या है, जो टेंस होता है वो चेंज होता है। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब क्या ये चेंज हो सकता है? नहीं, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, हमारे डेली रूटीन होते हैं और हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, वो या हमारी कोई कोटेशन है, प्रोवर्ब्स हैं, वो कभी चेंज नहीं होते, उनका टेंस कभी चेंज नहीं होता। अब इसको देखते हैं सोल्व कैसे करना है। अब द टीचर सेड हम एज इट इज लिखेंगे, फिर हम कॉमास को रिमूव करने के लिए दैट कनेक्टर का यूज करेंगे। अब अभी हमने बात की थी इस तरह के सेंटेंसेस चेंज नहीं होते, इसलिए हमारा टेंस सेम रहेगा। लेकिन ऑनेस्टी का जो एच है उसको अब हम क्या लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। लेट्स सी द सेकंड सेंटेंस। अब हम सेकंड सेंटेंस देखते हैं, वही पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी क्या है, सेड है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो ही हमारी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज होता है, अदरवाइज नहीं होता। अब ही सेड, कनेक्टर क्या लगेगा कोमास हटा के दैट कनेक्टर लगेगा। अब बात करते हैं हम पर्सन की। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के लिए हमने जो पर्सन चेंज करने के लिए हमने एक रूल बताया था, SON अपॉन 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और थर्ड पर्सन नो चेंज। चेंज किसका होगा, हमारा रिपोर्टेड स्पीच का चेंज होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा, रिपोर्टेड वर्ब के चेंज होगा। अब आई कौन सा पर्सन है, हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमने इसका देखना है, रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब का देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब का। अब यहाँ पे ही है तो हम इसका भी जो यहाँ पे क्या लगाएंगे, पोजेसिव केस, मतलब जो केस यहाँ मेंशन होगा वही केस लगेगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये हमारा सब्जेक्टिव केस है तो हम ही का भी सब्जेक्टिव केस ही यूज करेंगे। ही एम राइटिंग, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। जो प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं वो चेंज होते हैं हमारे पास्ट में। तो ही वॉज राइटिंग अ लेटर, फुल स्टॉप। कम ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू मी। सेड टू मी किस में चेंज होता है, टोल्ड में चेंज होता है। हमने बताया था सेज टू टेल्स में होगा, से टू टेल में होगा और सेड टू टोल्ड में। ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट, अब टू रिमूव हो जाएगा, दैट। अब पर्सन देखेंगे, आई पर्सन फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो इसका हमें सब्जेक्टिव केस ही लगाना है, ही। अब हम आई गेट्स अप एट 5 AM डेली, ये कैसा सेंटेंस हमारा रूटीन शो कर रहा है, ये हमारा डेली रूटीन शो कर रहा है।
तो इसका टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। वैसे तो टेंस चेंज होगा क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सेड में है यानी पास्ट टेंस में है, लेकिन हम इसका टेंस बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा डेली रूटीन शो कर रहा है। तो हम प्रेजेंट को प्रेजेंट में ही रहने देंगे, लेकिन ही के साथ क्या लगेगा, SEIS लगता है, सिंगुलर के साथ गेट्स अप हो जाएगा। He gets up at 5 AM daily। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा, शी सेड टू हिम, उसने मुझे कहा, ठीक है। डू नॉट मेक अ नॉइज, अब ये कौन सी करेक्ट सेंटेंस है, डू नॉट मेक अ नॉइज। जब हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमारा सेंटेंस क्या होता है, इंपेरेटिव, और डू नॉट इससे स्टार्ट होता है तो हमारा ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, कमांडेड, इस तरह की जो होती है हमारी, क्या होता है, सजेस्टेड, इस तरह की हमारी रिपोर्टिंग वर्ब रहती है। तो इसमें क्या है, शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा, डोंट मेक अ नॉइज, तो ये हमारी कैसी सेंस लग रही है, ऑर्डर की सेंस लग रही है। तो हम क्या कर देंगे, शी ऑर्डर्ड मी हिम, शी ऑर्डर्ड हिम। अब हम टू को रिमूव ही कर देंगे। अब हमने किया था डू नोट, डू नोट किस में चेंज हो जाता है, नोट टू में। अब इस डू को तो हम रिमूव कर देते हैं और नोट टू में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, नोट टू मेक अ नॉइज। तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस है वो सॉल्व हो गया। हम इस प्रैक्टिस सेट में हर तरह के सेंटेंसेस करेंगे। अपने नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। द ओल्ड वुमन सेड, अलास आई एम रूइंड। अलास क्या शो कर रहा है, ये हमारा एक इंटरजेक्शन है, यानी सेंटेंस क्या है, एक्सक्लामेटरी है। जब भी सेंटेंस एक्सक्लामेटरी हो तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, एक्सक्लेम्ड विद। अगर हैप्पीनेस है जॉय लिखेंगे, अगर सैडनेस है तो सोरो लिखेंगे। अब इसमें जो अलास वर्ड है वो क्या शो कर रहा है कि सोरो है, उदासी है। तो सेंटेंस कैसे चेंज करेंगे हम, द ओल्ड वुमेन एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट कनेक्टर लग जाएगा। अब ये तो यहां तक हमने सेंटेंस सोल्व कर लिया। अलास जो इंटरजेक्शन है अब रिमूव हो जाएगा। अब बात करते हैं हम पर्सन की। फर्स्ट पर्सन है आई, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और सब्जेक्ट क्या हमारा है, ओल्ड वुमेन। तो हम इसको क्या है, इसको हम शी में चेंज करेंगे। अब एम है, प्रेजेंट टेंस है, तो पास्ट में वॉज, शी वॉज ruined। ruined मीन्स होता है बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना। तो ये सेंटेंस हमारा सॉल्व हो गया। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। हर तरह के सेंटेंस करेंगे, हर टाइप के सेंटेंस करेंगे। और अगर आपने हमारी तीनों वीडियोस इससे पहले जो हमने हैं, जो हमारी कॉन्सेप्ट पे वीडियो हुई है, वो आप देख सकते हैं, उसके बाद इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो हमारी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। नरेशन की तीनों वीडियोस आपके प्लेलिस्ट में हमने डाल दी है। I said to him, let us go for a picnic। हमने उसमें किया था let वाले सेंटेंस। let वाले सेंटेंस कैसे चेंज होते हैं, या तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब हमारी सजेस्ट लगेगा या प्रपोज लगेगा। देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। I said to him को हम कर देंगे I suggested him that I suggested him that। अब लेट अस वाले का कैसे चेंज करते हैं, हम शुड में चेंज कर सकते हैं। लेट अस वाले को शुड में चेंज कर सकते हैं। वी शुड गो फॉर आ पिकनिक। लेट अस वाले सेंटेंस को हम शुड में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा देखते हैं, इसको हम आई प्रपोज भी कर सकते हैं। आई सजेस्टेड हिम दैट वी शुड गो फॉर अ पिकनिक, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको आई प्रपोज टू हिम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द ओल्ड वुमन सेड, मे गॉड ब्लेस यू विद द सन।
और लास्ट में क्या लगा है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ऐसे सेंटेंसेस को जो ब्लेसिंग्स वाले होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, उसमें हम जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको विश या प्रे यूज करते हैं। अब द ओल्ड विमेन प्रेड, द ओल्ड विमेन प्रेड दैट, अब हम पहले क्या लेंगे, मे को हम बाद में लेंगे, पहले हम गॉड को लेंगे यानी सब्जेक्ट को लेंगे। दैट गॉड माइट ब्लेस यू। यू हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है, ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो हम देखेंगे कि सेंटेंस कौन किसको कह रहा है। द ओल्ड वेमेन सेड, किसी लेडी को ही बोल रहा होगा। अगर किसी लेडी को बोल रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हर यूज करेंगे। ठीक है, गॉड माइट ब्लेस हर with a son. The old woman prayed that God might bless her with a son. इस तरह चेंज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, he said to me which road leads to the station। कौन सा टाइप हो गया क्वेश्चन का, इंटेरोगेटिव टाइप हो गया हमारा ये सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, क्योंकि हर एक सेंटेंस में अलग अलग रूल लगते हैं। असर्टिव में अलग लगता है, इंपेरेटिव में अलग लगता है और इंटेरोगेटिव में अलग लगता है। तो अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब रहती है वो हमारी आस्क्ड या इंक्वायर्ड रहती है। तो अब स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को सोल्व करना। ही आस्क्ड मी, अब हम दैट कनेक्टर नहीं लगाएंगे, वो हमारे असर्टिव सेंटेंसेस में लगता है दैट कनेक्टर। इंपेरेटिव में टू लगता है, टू इन्फिनेटिव होता है, वो भी नहीं लगाएंगे। अब हम ध्यान से सुनेंगे, अगर हमारा क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो हमारा जो कनेक्टर होता है इफ या वेदर लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड से हमारा जो सेंटेंस स्टार्ट है इसीलिए कोई भी कनेक्टर यूज नहीं होगा। हम इनको रिमूव कर देंगे कोमास को, और जो हमारा कैपिटल लेटर है वो स्मॉल में हो जाएगा। विच रोड लीड्स, लीड्स कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS है। जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है वो किस में चेंज हो जाती है, सेकेंड फॉर्म में, यानी सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है। तो लीड की सेकेंड फॉर्म रहेगी लेट टू द स्टेशन, और लास्ट में हमारा लग जाएगा फुल स्टॉप। तो ये वाला सेंटेंस इस तरह सॉल्व हुआ। ही आस्क्ड मी विच रोड लेड टू द स्टेशन। हमारा 9th सेंटेंस देखते हैं कैसा है। मोहन सेड टू मी थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। इस तरह के सेंटेंसेस कैसे चेंज होते हैं, मोहन थैंक्ड मी फॉर माई कॉम्प्लीमेंट्स। मोहन थैंक्ड मी फॉर माई कॉम्प्लीमेंट्स। इस तरह के सेंटेंसेस ऐसे चेंज होते हैं कि ही मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझे कहा थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। अब यहाँ पे इसको अगर हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, मोहन थैंक्ड मी फॉर माई कॉम्प्लीमेंट्स। इस तरह से ये सेंटेंस चेंज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस तरह के सेंटेंसेस कैसे चेंज होंगे, ही ये उसने तो बोल दिया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दिया, तो ये कैसे चेंज होंगे, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। इस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मोहन सेड टू मी आर यू गोइंग देयर हेयर। तो यहाँ पे पीछे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, यानी क्वेश्चन वाला जो होता है उसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब लगाते हैं आस्क्ड। ठीक है, मोहन आस्क्ड मी। अब क्वेश्चंस रिमूव करने के लिए, सॉरी कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए हम
इफ या वेदर का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। जब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हो तो हमारा इफ या वेदर कनेक्टर लगता है। मोहन आस्क्ड मी इफ यू, यू कौन सा पर्सन है हमारा? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट किसका होना चाहिए? रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी, लेकिन यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस है तो इसका भी हम सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। इफ आई वॉज गोइंग, हेयर की जगह हम क्या करेंगे? देयर लगाएंगे। सब रूल्स हमने अपनी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें पढ़ रखे हैं। हमने नरेशन की 3 वीडियो बना रखी हैं। तीनों वीडियोस में हमारे टोटल जो कॉन्सेप्ट है, रूल्स हैं, सब कुछ मेंशन है एग्जांपल्स के साथ। आप वो देख के उसके बाद हमारी प्रैक्टिस को सोल्व कर सकते हैं या देख सकते हैं। He said to me, please take your book। अब प्लीज वर्ड है और प्लीज वर्ड है। टेक, टेक हमारी क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है वो हमारा इंपेरेटिव होता है, और इंपेरेटिव में जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब रहती है वो हमारी रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, कमांडेड, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। जब अगर हमें प्लीज वर्ड दिखाई दे जाए तो सेंटेंस में हम सिर्फ रिक्वेस्टेड ही रिपोर्टिंग वर्ब यूज करेंगे। ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी। अब दैट नहीं लगाते हम, इसमें टू इन्फिनेटिव लगाते हैं। टू टेक, टू टेक। यूर कौन सा पर्सन है हमारा? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो मी में क्या होता है? मी का जो पॉजेसिव रहता है माई, ठीक है, मी का पॉजेसिव रहता है माई। तो यूर की जगह क्या आ जाएगा? टू टेक माई बुक। टू टेक माई बुक। रिपीट कर रही हूं मैं सेंटेंस को। ही रिक्वेस्टेड मी टू टेक माई बुक। तो ये सेंटेंस इस तरह से सोल्व हुआ। कॉम्प्लीमेंट वाले मैंने बताया, ही थैंक मी फॉर माई कॉम्प्लीमेंट्स, ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशन, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। सिंपल से हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की नीड है। लेट्स सी आवर नेक्स्ट सेंटेंस। हर एक सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल अलग है। सेम सेंटेंसेस मैं नहीं करवा रही हूँ, बिल्कुल डिफरेंट सेंटेंसेस करवा रही हूँ। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। He says, I am offering my prayers। अब says, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सबसे पहले हम देखते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? हमारी प्रेजेंट टेंस में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। माइंड में डाल लें ये बात आप लोग। He says, अब सेंटेंस क्या हमारा है? इम्पेरेटिव। सेंटेंस क्या है हमारा? असर्टिव, सॉरी, असर्टिव सेंटेंस हमारा है। तो इसमें क्या जरूरत नहीं पड़ेगी हमें? इसमें कनेक्टर लगाना पड़ेगा दैट ही। असर्टिव सेंटेंस में कनेक्टर लगता है दैट, तो दैट कनेक्टर लगाया। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही, तो इसका सब्जेक्टिव केस है तो इसका भी सब्जेक्टिव केस लगेगा। अब एम, एम क्या है हमारा? प्रेजेंट टेंस है, तो इसके लिए भी हम प्रेजेंट टेंस क्या लगाएंगे? ही के साथ, आई के साथ तो एम लगाते हैं, ही के साथ इज लगाते हैं। ही इज ऑफरिंग माई। माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही, और इसका जैसे माई पॉजेसिव है तो ही का भी हमें पॉजेसिव केस लेना पड़ेगा। तो क्या आएगा हमारा? हिज prayers। Let's see the sentence again. He says that he is offering his prayers। Next sentence देखते हैं। I said to him, how are you? तो how are you क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन के लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? asked। I asked him, कनेक्टर लगेगा या नहीं आप बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। कनेक्टर लगेगा या यूज होगा या नहीं? नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है। हाउ से है, व्हाट से है, व्हेन से है, वेयर से है, विच से है, whom से है। किसी भी जो हमारा क्वेश्चन वर्ड से अगर सेंटेंस है तो हमारा कनेक्टर नहीं लगेगा, लेकिन इसको हम स्मॉल लेटर में कर देंगे। अब हाउ को, हाउ आर यू। अब मैंने बताया था वर्ब बाद में आ जाती है, पहले पर्सन आ जाता है। यू हमारा क्या है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा?
हिम, तो इसका हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। हाउ ही, आर हमारा प्रेजेंट में है, वोज लग जाएगा, फुल स्टॉप। तो ये हमारा सेंटेंस है, आई आस्क्ड हिम हाउ ही वाज। कम ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू मी हैज ही इनवाइटेड यू टू डिनर। ये भी हमारा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो रिपोर्टिंग वर्ब तो हमारी एज इट इज लगेगी, क्वेश्चन में क्या लगेगा, आस्क लगेगा। ही आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। अब हमारा कनेक्टर लगेगा या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो हमारा क्या कनेक्टर यूज होगा यहाँ पे। अब हेल्पिंग वर्ब से अगर क्वेश्चन स्टार्ट है तो हमारा इफ या वेदर लगता है, हम इफ लगा लेंगे। इफ के बाद क्या करेंगे, हम पर्सन देखेंगे, हम वर्ब बाद में लगाते हैं। ही है, ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मीन्स नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, ही का एज इट इज आ जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ ही। अब हैज किस में चेंज होता है, हैड में। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ही हैड इनवाइटेड, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब क्या हो जाएगा, ही हैड इनवाइटेड मी टू डिनर, क्योंकि जो केस होता है हम उसी को उसमें चेंज करते हैं, इसके अकॉर्डिंग कि रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का चेंज होता है पर्सन, और किसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है हमें, रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो सेंटेंस कैसे चेंज हुआ, ही आस्क्ड मी इफ ही हैड इनवाइटेड मी टू डिनर, यहाँ फुल स्टॉप लग जाते हैं, कोमा रिमूव हो जाते, क्वेश्चन मार्क भी रिमूव होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही सैड आई विल लीव यू नाउ। लीव क्या है हमारा, फ्यूचर भी हो सकता है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, हमारे मॉडल्स भी बोल सकते हैं, जैसे कैन, कुड, माइट, शैल, शुड। तो अब कैसे चेंज होगा, ही सेड दैट, फर्स्ट पर्सन है आई, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, तो इसका सब्जेक्टिव केस है, तो इसका भी सब्जेक्टिव केस लग जाएगा ही। विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा। ही विल वुड लीव, अब यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किया है, अज्यूम कर लेना। अब ही सेड दैट, उसने कहा, ही वुड लीव मी देन, नाउ किस में चेंज हो जाएगा, देन में। इसको हम यू भी लगा सकते हैं, एज इट इज यू भी लगा सकते हैं, अज्यूम किया, यहाँ पे यू अज्यूम किया तो आप यू भी इसको लगा सकते हो। ही सेड दैट ही वुड लीव यू देन, फुल स्टॉप, कोमास रिमूव हो जाएंगे। अब हम अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, दे सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन, लॉन्ग लिव द किंग। लॉन्ग लिव द किंग लास्ट में क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इस तरह के सेंटेंसेस या तो एक्सक्लेमेटरी होते हैं या ऑप्टेटिव होते हैं। अब जो विश वाले होते हैं, लॉन्ग लिव में, गॉड ब्लेस यू, ये हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है। इसमें हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब क्या रहेगी हमारी, प्रेड या विश रहेगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं सेंटेंस को, दे prayed that, अब हम पहले सब्जेक्ट लेके आएंगे, यहाँ पे द किंग सब्जेक्ट है, दैट द किंग माइट लॉन्ग लिव, लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा, द टीचर सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन, नेवर टीज द एनिमल। अब हमें टाइप ऑफ सेंटेंस देखना है, सबसे पहले कौन सा सेंटेंस है, किस टाइप का सेंटेंस है। ये हमारा है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, या तो डू नॉट से सेंटेंस स्टार्ट हो वो हमारा इंपेरेटिव होता है, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो तो वो भी हमारा इंपेरेटिव आता है। और इस तरह के सेंटेंसेस में या तो रिक्वेस्टेड वर्ड यूज होता है, ऑर्डर्ड वर्ड यूज होता है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर्ड होती है या रिक्वेस्टेड होती है। तो इसमें टीचर कह रहा है कि भाई टीज मत करो, एनिमल्स को कभी टीज नहीं करना चाहिए। तो टीचर क्या करता है, हमें एडवाइज्ड, द टीचर एडवाइज्ड। अब हम इसमें कौन सा कनेक्टर लगेंगे, करेंगे यूज,
The teacher advised never to tease the animals. अगर डू नॉट होता तो नॉट टू हो जाता, अब यहाँ नेवर है तो नेवर टू हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगेन आई सो अ टाइगर इन द जू। अब हमारा सेंटेंस क्या है? असर्टिव है। असर्टिव में हम दैट कनेक्टर यूज करते हैं और सेड का एज इट इज सेड रहेगा। ही सेड दैट। अब हम पर्सन देखते हैं कैसे चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होता हमारा? फर्स्ट पर्सन हमारा, हमने वो चार्ट लर्न कर रखा है SON वाला जो टेबल है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये हमारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। किसकी सब्जेक्ट होगा? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा। तो ही है, इसका सब्जेक्टिव केस ही हम यूज करेंगे। यहाँ पे आई की जगह हम ही यूज करेंगे। सो हमारी सेकेंड फॉर्म है वर्ब की सेकेंड फॉर्म चेंज होती है हमारी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यानी पास्ट परफेक्ट के अंदर। ही हैड, सी सॉ, सीन हमारी थर्ड फॉर्म हो गई। सीन अ टाइगर इन द जू, और लास्ट में हमारा फुल स्टॉप लग जाएगा। लास्ट सेंटेंस है आज का हमारा, देखते हैं। He said, comma inverted comma begin, when the cat is away, the mice will play. अब when से, what से, how से अगर इस तरह से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो हमारा क्या होता है? क्वेश्चन होता है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे एंड में हमारा क्या है? फुल स्टॉप है। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन नहीं है। अब किस तरह का सेंटेंस है ये? या तो हमारी क्या है, ये प्रोवर्ब होती है उस तरह का सेंटेंस है। ये हमारा फिक्स सेंटेंस है, यानी कई बार रूटीन होता है, डेली रूटीन होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, साइंटिफिक ट्रूथ होता है, उस तरह का ये सेंटेंस है। तो इसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ कनेक्टर यूज होगा। ही सेड दैट, अब दैट कनेक्टर यूज होगा सिर्फ इसमें। व्हेन को W को स्मॉल कर देंगे। व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले। हमारा सेंटेंस एज इट इज रहा है और दैट कनेक्टर इसमें यूज किया है हमने। तो आज हमने 20 ऐसे सेंटेंसेस पढ़े या ऐसे सेंटेंसेस हमने सॉल्व किए जो मोस्टली हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। अगर इस तरह के एज इट इज सेंटेंसेस नहीं आएंगे तो इनके मिलते जुलते सेंटेंसेस आपके जरूर एग्जाम में आएंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें, और इससे पहले जो हमारी प्लेलिस्ट में 3 वीडियोस है नरेशन की, वो देख लें। उसको देख के आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, फिर उसके बाद 20 सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो हमने समझाया है, रूल्स के अकॉर्डिंग नरेशन करवाई है, आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमें मैसेज कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन पे जो भी कोई आपकी प्रॉब्लम होगी, क्वेरी होगी, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आज की आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमें ये भी कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोज।